स्वामी जी। हाँ महारानी। हम दोनों प्राणी चलती चलती कहाँ आ चुकी हूँ? अरे महारानी यही ना अपना महल है। क्या यही अपना महल है? हाँ हम लोग अपना महल आ चुके हैं महारानी। वाह कितना सुंदर आपका महल है। वाह क्या महल देखने में सुंदर है महारानी, मैं देखने में खराब हूँ क्या? नहीं नहीं स्वामी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हैं। अच्छा लेकिन स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ स्वामी जी। क्या पूछने के लिए चाहते हो महारानी? मैं आज पहली बार सज सवर की दुल्हन बन के 16 श्रृंगार करके आपके साथ में आपके महल तक आ चुकी हूँ। हाँ महारानी क्यों नहीं। मैं आपके महल के किसी आदमी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। हाँ महारानी। इस समय आपका तीसरापन खत्म हो चुका है। हाँ महारानी। और आपका इस समय चौथापन चल रहा है। आप जो इस समय आप मुझसे विवाह किए हैं, इसका क्या कारण है स्वामी जी? महारानी इस उम्र में शादी करने का मकसद इस प्रकार है कि जिस महल में तुम आई हो उस महल के बारे में तुम सब कुछ जानने के लिए चाहती हो। बिल्कुल मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ स्वामी। महारानी जिस महल में तुम आई हो उस महल में हम दोनों प्राणी के सिवाय नौड़ी मंत्री सिपाही सब कुछ है। महारानी इतना ही नहीं, जिस महल में तुम आई हो उस महल में पहले से भी एक महारानी थी। क्या मुझसे पहले मेरी बड़ी दीदी थी? हाँ महारानी। क्या हुआ, कहाँ है वो? क्या बताओ, किसी कारण वो महारानी संसार सागर को छोड़कर चली गई। हाँ इतना ही नहीं, उस महारानी की कोख से सदैव में 2 संतान भी प्राप्त है। महारानी क्या बताऊं, मां मर जाने के बाद दोनों बच्चे को मैंने वचन दिया, बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक तुम दोनों भाई को किसी प्रकार का कोई याच नहीं आने दूंगा। हाँ स्वामी। परंतु क्या बताऊं, एक पिता होने के नाते दोनों बच्चे, लेकिन महल में मां नहीं रहने के कारण बच्चे को मां का प्यार मिल रहा था। हमेशा मां के लिए रोता गिरगिराता रहता था। मानिकपुर शहर में हर दुख को हम बर्दाश्त कर सकते थे महारानी। हाँ स्वामी। लेकिन दोनों बच्चे को दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। ना तो समय से दोनों बच्चे को भोजन मिलता था, ना तो समय से गुरुपाठ जा सकते थे। हमेशा मां के लिए रोता रहता था। ये सब दुख देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं खुश रखने के लिए इस उम्र में तुमसे शादी करके अपना महल तक ले आया। स्वामी जी आप मेरे साथ विवाह करके लाए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ स्वामी जी। आपको मैं अपनी पत्नी का प्यार दूंगी और दोनों बच्चे जो हैं उसे मैं माँ का प्यार दूंगी। महारानी लेकिन स्वामी जी, लेकिन का मतलब क्या? इस समय वो दोनों बच्चा है कहाँ? वो बच्चे महारानी, वो दोनों बच्चे कहीं खेलने के लिए निकल गए। स्वामी जी हाँ। मैं इस समय उन दोनों बच्चों से मिलना चाहती हूँ। तो इस समय तुम दोनों बच्चे से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ। क्यों नहीं महारानी, कुछ पल के लिए सिर्फ आराम करो और मैं दोनों बच्चे को आवाज लगाता हूँ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे महारानी। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम पिताजी। हो खुश रहो बेटा शीतल बसंत। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। बेटा शीतल बसंत। हाँ पिताजी। आज तुम दोनों भाई को किस लिए याद क्या हो, शायद तुम दोनों भाई को बिल्कुल मालूम नहीं हो। हम दोनों भाई को मालूम नहीं है पिताजी। अरे बेटा आज तुम दोनों भाई के लिए इस महल में बहुत खुशखबरी की बात है। बहुत खुशखबरी? हाँ माँ। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आज बरसों दिन से
इस महल में सन्नाटा ही छाया हुआ है और आज आप कह रहे हैं खुशखबरी सुनाने के जा रहे हैं। हाँ बेटा शीत, बात ही कुछ ऐसा है कि आज तुम दोनों भाई के लिए इस महल में पाँव लाया हूँ। माँ, हाँ पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जिस वक्त हम दोनों भाई माँ के लिए इस संसार में कीड़े की तरह गिरगिरा रहे थे, उस वक्त आपने कहा पिताजी जो प्राणी इस संसार सागर को छोड़ करके चली जाती है वह लौट कर कभी वापस नहीं आती है। तो आज किस माँ के सपना दिखा रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा शीत बसंत, तुम दोनों भाई जो कुछ भी बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। जो मानव इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं वह कभी आपस नहीं आते हैं। हाँ पिताजी, बात कुछ ऐसा है बेटा, तुम तो जानते हो मेरे पिताश्री हम दोनों भाई को कितना प्यार कितना मोहब्बत करते हैं। हाँ पिताजी। पिताश्री हर दुख को मानिकपुर शहर में बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन दोनों भाई को दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ पिताजी। बेटा माँ मर जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाई को वचन दिया था कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ पिताजी। परंतु बेटा मैं एक पिता होने के नाते पिता का प्यार तो तुम दोनों भाई को दे रहा था, लेकिन महल में माँ नहीं रहने के कारण तुम दोनों भाई को माँ का प्यार नहीं मिल रहा था। हाँ पिताजी। ना तो तुम दोनों भाई को समय से भोजन मिलता था, ना तो समय से गुरु पाठशाला जा सकते थे, हमेशा माँ के लिए रोता रहता था। हाँ पिताजी। ये सब दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये सब देखकर मैं दूसरी शादी करके तुम दोनों भाई को लिए एक सुंदर सी माँ लाया हूँ। पिताजी हम दोनों भाई को खुश रखने के लिए आपने शादी करके हम दोनों भाई के लिए माँ लाए हैं। हाँ बेटा। तो इस वक्त वह कहाँ है पिताजी? वह माँ मुझे दिखाइए ना पिताजी। और तो उस माँ को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हाँ पिताजी। अरे बेटा बेटा बसंत। हाँ पिताजी। ओ माँ तो तुम दोनों भाई को कब से बैठकर इंतजार कर रही है। जाओ बेटा सबसे पहले माँ के चरणों में प्रणाम करो और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर मुझसे मिलो। ठीक है भैया, चलिए माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए। भाई बसंत आगे दर्शनवा जोड़ के मैया के हाँ पिताजी। क्या तुम दोनों भाई को अपने माँ से मिलकर कैसा लगा बेटा? पिताजी हम दोनों भाई को माँ से मिलकर बहुत खुशी महसूस हो रहा है पिताजी। परंतु महारानी। हाँ स्वामी जी। तुम्हें दोनों बच्ची से मिलकर कैसा लगा? स्वामी जी जब मैं इन दोनों को देखती हूँ ना कितना आनंद मिलता है, कितना सुंदर लगता है, कितना क्यूट लगता है। क्यों नहीं माँ? स्वामी जी मुझे तो ऐसा लगता है हाँ। कि इन दोनों बच्चों को देखती रहूं। अच्छा हाँ। तो बेटा शीतल बसंत। हाँ पिताजी। मैं शादी के चक्कर में थोड़ा परेशान हो गया हूँ। हाँ पिताजी। आज दिन के बाद इस महल में जो भी तुम दोनों भाई काम करोगे, हाँ पिताजी, माँ की आज्ञा अनुसार ही तुम दोनों भाई को करना है। क्यों नहीं पिताजी? परंतु महारानी। हाँ स्वामी जी। इस समय मुझे आराम की आवश्यकता है। क्यों नहीं? मैं थोड़ा आराम करने के लिए जाता हूँ। स्वामी जी आप यहाँ से जाइए, आराम कीजिए और मैं इस समय
दोनों बच्चे से मीठी मीठी कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं महारानी। और इन दोनों का स्कूल में जाने का समय हो चुका है। हाँ महारानी, अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाकर दोनों बच्चे को समय के अनुसार गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए भेज देना। क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक है, आप इन दोनों बच्चे का बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं महारानी। ठीक है, आप जाइए। बेटा बसंत, माँ से मीठी मीठी बातें करो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्यों नहीं पिताजी। ठीक है पिताजी। हेलो बच्चे। हाँ माँ। मैं इस महल में नई नवेली आई हूँ। हाँ माँ। पहली बार तुम दोनों भाई से मिली हूँ। हाँ माँ। मैं देखने में कैसी लग रही हूँ? माँ आप तो देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही हो माँ। तुमको मैं कैसा लग रही हूँ? आप देखने में बहुत अच्छी लगती हो माँ। यानी कि तुम दोनों को भाई को मैं एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हाँ माँ। 100 में 100%। हाँ माँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या माँ? तुम दोनों भाई में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? अरे माँ मैं सबसे बड़ा हूँ माँ। और तो तुम बड़े हो। हाँ माँ। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मेरा नाम शीत कुमार है माँ। अरे वाह, जितना सुंदर तुम देखने में लगते हो, हाँ माँ, उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम भी है। अरे माँ हम देखने में सुंदर है, हमारे नाम सुंदर है, कहीं मैं बोलचाल कहीं गलत करता हूँ माँ क्या? नहीं नहीं ठीक है। और तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? माँ मेरा नाम बसंत कुमार है माँ। वाह, तो तुम्हारा नाम शीत है। हाँ माँ। और तुम्हारा नाम बसंत है। हाँ माँ। वाह, कितना सुंदर नाम है तुम दोनों का। लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रहे हैं माँ? तुम दोनों भाई का कपड़ा इतना गंदा क्यों लगता है? हाँ माँ। हाँ माँ। गंदा है इसलिए। क्या इस महल में कोई कपड़ा धोने वाला नहीं है? नौड़ी क्या करती है माँ? खा लेती है, जाके भूसकार में सो जाती है। नौड़ी खाना खा लेती है।